उनको रिचार्ज कर दिया जाएगा, नाश्ता आ रहा है। तो आवाज, आज के दिन तो आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, पर झूठ दे से बोला कोरा की चरखे से आजादी आई थी। अभी ऐसा वक्तव्य एक नन्हे मुन्ने बालक से सुना। तो ऐसे महान हमारे भारत माता के वीर सपूत जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन, अपना जीवन, अपनी जान, अपने प्राणों की बाजी लगा करके कुर्बान हो गए, ऐसे लोगों के चरणों में हम अपने शीश झुकाकर के श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हम लोग एक नारा देते हैं, जय हिंद। ये बहुत अमर नारा है। क्या हम सब में से कोई बता सकता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? पता है किसी को? जिसको पता हो केवल हाथ उठा दे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? कितने लोगों में से किसी को नहीं पता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की धरती से, जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, जिसको हम विदेश में बोलते हैं सिंगापुर, सिंगापुर की धरती से 21 अक्टूबर 1943 को भारत माता के अमर सपूत कौन थे? अब इतना बता दिया, आगे बता दो। है पता किसी को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर की धरती से 21 अक्टूबर 1943 को जय हिंद का नारा दिया गया था। और ये नारा कब दिया गया था? हमें लोगों को बताया गया और आज हमारा इतिहास भी ऐसा कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की। लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। भारत को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित करने वाले सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और पहली बार सिंगापुर की धरती पर तिरंगा फहराया था। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिल पाया हमारे भारत में। उसके बाद में उन्होंने 31 दिसंबर 1943 को, जो आज भारत का हिस्सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहां से तिरंगा फहराया। और उस समय की हमारी आजाद हिंद सरकार को, जो उन्होंने उस समय अपना रेडियो स्टेशन चालू किया, आजाद हिंद सरकार की करेंसी चालू की और आजाद हिंद सरकार का तिरंगा झंडा 31 अक्टूबर 1943 को सबसे पहले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फहराया गया और उन्होंने स्वतंत्र भारत की घोषणा की। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा और हर्ष भी होगा कि उस समय, जिस समय उन्होंने आजाद भारत की स्थापना की, आजाद भारत की घोषणा की, उस समय जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे 9 देशों ने भारत को इसका परमिशन दे दिया था, इसका आदेश दे दिया था कि हमने भारत को स्वतंत्र मान लिया है। लेकिन हमारे भारत में रह रहे कुछ काले अंग्रेज, जिनको वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई आजादी स्वीकार नहीं थी, ऐसे लोगों ने हमारे भारत को आजाद नहीं माना। उन लोगों ने कहा जब अंग्रेज भारत को आजाद करेंगे तब हम मानेंगे। नेताजी तो लड़ भिड़ के आजादी ले रहे, ऐसी आजादी कौन से काम की है? लेकिन उन लोगों का इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ था। उन्होंने नेताजी को जो भारत आजाद उन्होंने करवाया, उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया और नेताजी को किसी भी तरीके से षड्यंत्र कर करके नेताजी को भारत से गायब करवा दिया और दर्शा दिया भारत में कि नेताजी एक दुर्घटना में मारे गए। और वो काले अंग्रेज को दूसरे नहीं थे, इसी भारत माता की धरती पर पले बड़े जन्मे उन लोगों ने नेताजी को गायब करवाया। और भारत आज का जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, भारत पे 31 अक्टूबर 1943 को आजाद हो गया था। बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोगों से इतिहास छुपाया गया, झूठी जानकारी दी गई। लेकिन जब हम लोग इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो उसमें जाकर के पता चलता है कि हमारे देशभक्त भारत माता के वीर सपूत, जिन्होंने इस धरती के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको कैसे गुमनाम कर दिया गया और आजादी का श्रेय किन्हीं दो लोगों ने ले लिया। उन्होंने लोग बोल देते हैं आजादी कैसे आई? उन्होंने अच्छा रखे से आई। ले भैया, आज तुम्हारे खेत को जोत ले, घर में बैठ के चलाओ चरखा, देखे कैसे तुम्हारा खेत छूट जाता है। लाठी चलानी पड़ती है तब जाके खेत मिलता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इतना बड़ा भारत का भूभाग वो अंग्रेज कैसे छोड़ के चले गए चरखे के दम पे? कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया होगा हमारे साथ में। और एक समय की बात है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था,
की क्रांति चल रही थी। मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, और जहाँ भी अवसर मिलता है इस बात को रखने का प्रयास करता हूँ। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, आजादी की पहली गोली चलाने वाले हमारा वीर सुबोध मंगल पांडे, और इस देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने में काला पानी की सजा भुगतने वाले वीर सावरकर जैसे लाखों करोड़ों लोग बलिदान हो गए। हम लोगों को इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं पता चला। अरे कांग्रेस की बात बताता हूँ। कांग्रेस एक सभा का नाम था, एक सभा का नाम था कांग्रेस, और इसका कांग्रेस का गठन किया था एक विदेशी अंग्रेजी ने, जिसका नाम था AOU के द्वारा इस कांग्रेस का गठन किया गया था। कांग्रेस का चुनाव चल रहा था। उन्होंने कहा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा 11 मत मिले थे नेताजी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 11 मत मिले थे। 2 वोट, एक और मैं उनका नाम मुझे स्मृति में नहीं आ रहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 2 वोट उन्हें मिले थे और 2 वोट अनवैलिड हो गए थे। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी और बोला सरदार पटेल को पकड़ा दो। सरदार पटेल को चिट्ठी पकड़ाई गई, सरदार पटेल ने चिट्ठी वापस कर दी। फिर वहीं पर श्री वेणुराज गोपालाचारी उस पूरी व्यवस्था का देख रेख कर रहे थे। वो चिट्ठी फिर से एक लिखी गई और फिर से सरदार पटेल को पकड़ाई गई। आप लोगों को पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। बहुत इतिहास खोजते तब ये सारी बातें मिलती हैं। उस चिट्ठी